और ये खबर धौलपुर से। सीएम कुछ ही देर में राजाखेड़ा पहुंचने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से मरेना में उतरेंगे। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया जाएगा। विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रभारी महासचिव रंधावा सहित आधा दर्जन मंत्री उनके साथ होंगे। किसानों के भूजल स्तर राजाखेड़ा विधानसभा के मरैना के इंद्रावली मोड़ पर यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वहाँ पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। कांग्रेस की टोपी लगा करके यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है और पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। मैं आपको यहाँ पर मंच की तरफ यहाँ दिखाना चाहूंगा कि मंच पर भी कुछ जो रोहित वोरा विधायक है राजाखेड़ा के, वो मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ में जो जिला प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर। इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है। यहाँ जो अशोक गहलोत यहाँ आएंगे, जो पहले हेलीपैड पर आएंगे और उसके बाद में हेलीपैड यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ से चल करके यहाँ आएंगे, राहत कैंप का जायजा लेंगे, अवलोकन करेंगे। उसके बाद में जो आम जनता है उससे जानेंगे कि आम जनता को किस तरह से उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसका जायजा लेंगे। उसके बाद में जो गहलोत सीएम गहलोत हैं वो मंच पर आएंगे और एक जनसभा को, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर कुछ जो यहाँ आम जन आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अशोक गहलोत आ रहे हैं। अशोक गहलोत भाई साहब आ रहे हैं और महंगाई से राहत देने के लिए आ रहे हैं अशोक गहलोत जी। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आ रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या उम्मीद है, क्या नहीं? अच्छी उम्मीद है। उनका यहाँ पर बहुत अच्छा दबदबा है। रोहित वोरा ने यहाँ से उनकी सीट निकलेगी और बहुत उनका इतना 5 साल में इतना काम किया है, उतना भविष्य में कभी काम नहीं हो सकता। काली तीर योजना एक ऐसी तीर योजना है। जी तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महिलाएं का भी आना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं और अभी थोड़ी देर में, बस कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो जायजा लेंगे, जो राहत कैंप है उसका जायजा लेंगे। अरविंद शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। राजसमंद के केलवा से ये खबर है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 207 किलो डोडा चूरा बरामद किया। तस्करी में इस्तेमाल नई लग्जरी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। थाना अधिकारी के नेतृत्व में ये नाकेबंदी की गई। पुलिस पर फायरिंग करते हुए 2 तस्कर फरार हो गए। पुलिस और तस्करों के बीच 5 राउंड फायरिंग हुई। केलवा थाना क्षेत्र के गणेश घाटी इलाके की ये घटना है और ये वो कार और ये वो डोडा चूरा। अलकेश हमारे साथ जुड़ गया। अलकेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? कार पुलिस के पास है, डोडा पुलिस के पास है, कार के नंबर से या कार के टैग से कुछ जानकारी पुलिस को मिल पाई कि इस कार के जो है वाहन मालिक कौन है? पुलिस अब इस मामले में जो तस्कर थे जो पुलिस के ऊपर फायरिंग करके फरार हुए थे, पुलिस उन दोनों तस्करों की तलाश कर रही है। और बड़ी बात इसमें यहाँ पर ये सामने आई है कि ये जो कार है महज 15 दिन पुरानी कार है। अभी तक इस कार के नंबर भी नहीं आए हैं। ऐसे में हाँ, पुलिस के लिए राहत की बात है कि इस कार के ऊपर एक फास्टैग का कार्ड लग रहा है। तो फास्टैग का कार्ड लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कार्ड, फास्टैग कार्ड जो होता है वो किसी न किसी बैंक खाते से सीधा कनेक्ट होता है। ऐसे में पुलिस ये आसानी से पता लगा पाएगी कि ये बैंक खाते का जो नाम है वो गाड़ी किसके नाम से उठी थी। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक है सुधीर जोशी, उनके निर्देशन में पुलिस ने जो अभियान चला रखा है उसी के तहत पुलिस ने रात को ये गणेश घाटी इलाके में नाकाबंदी की थी। और नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार जो आ रही थी, तो लग्जरी कार को रुकवाने का इशारा किया तो उन्होंने कार चालक ने भगाने की कोशिश की और फायरिंग करके जो बदमाश थे वो, क्योंकि देर रात का वक्त था तो अंधेरे का फायदा उठाकर जो बदमाश थे वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस कार के फास्टैग नंबर और बैंक अकाउंट के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। अलकेश, कार पर नंबर नहीं है? जी नहीं, कार पर नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस जो शुरुआती जो जांच में सामने आया है कि ये कार महज 15 दिन पहले ही शोरूम से उठाई गई थी। ऐसे में अभी तक कार के नंबर भी नहीं आए।
तो ऐसे में पुलिस के लिए राहत की बात सिर्फ इतना सा है कि कार के ऊपर एक फास्टैग का कार्ड लगा हुआ है, जो टोल पे जब पैसा कटता है तो उसके लिए ये टोल फास्टैग कार्ड लगाया जाता है। तो वो अब चूंकि नई सुविधा है, नई टेक्नोलॉजी है, तो फास्टैग कार्ड किसी न किसी बैंक अकाउंट से सीधा कनेक्ट होता है। ऐसे में पुलिस उस बैंक के अकाउंट के जरिए आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात दौसा की, जहां बांदीकुई में 10वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में आज परिजनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि गणित शिक्षक के प्रताड़ना की वजह से छात्रा ने आत्महत्या की। बाकायदा परिजनों ने स्कूल प्रशासन और गणित के टीचर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा भी दर्ज करवाया। इधर पुलिस ने छात्र का पोस्टमार्टम करवा दिया, लेकिन परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होती, गणित के टीचर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक बालिका के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परेशान किया गया। टीचर विपिन कोई गुजर है, मैथ का टीचर है, उसकी वजह से मेरी बच्ची ने सुसाइड की है कल, और कल दोपहर के 1 बजे से और मेरी उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है। थाना कोई कोशिश नहीं कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा, ना उनको पकड़ रहे हैं। जब तक प्रिंसिपल और वो जिस टीचर है उसको नहीं पकड़ेंगे, जब तक मैं लाश नहीं लूंगा। और ये खबर जैसलमेर से, हेरोइन तस्करी मामले में 2 वांछित आरोपी फरार चल रहे हैं। दोनों फरार अभियुक्तों की सूचना देने वालों को 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। इनका नाम गुलाब सिंह और भगवान सिंह है। तो पुलिस ने 50,000 इन दोनों फरार आरोपियों के ऊपर इनाम देने की घोषणा की है। हेरोइन तस्करी मामले में दोनों ही फरार चल रहे हैं। देश भर में कैदियों के फरार होने की खबरें अक्सर मिलती रहती है। ऐसा एक मामला और सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग है। मामला झालावाड़ का है। यहां महिला पुलिस थाने से रेप का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने 1 दिन पहले डिटेन किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी शौच जाने और पेट दर्द का बहाना बनाकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। आनन फानन में कई टीमें दबिश के लिए लगी हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। बिरला ने संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। ओम बिरला ने कहा कि अब हाड़ौती के खिलाड़ी भी देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। खास मौके को उत्सव का स्वरूप देने के लिए बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की दौड़ का आयोजन भी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस दौड़ में भाग लिया है। ताकि इस इलाके का खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स के अंदर अपना नाम रोशन कर सके, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम खेल के मैदान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, ताकि जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रैक्टिस करेगा, तो उसको राष्ट्रीय स्तर की उत्सुकता में भाग में होगी। अब जल्द ही बच्चों का अंतरिक्ष यात्रा, रॉकेट डिजाइनिंग, सैटेलाइट डिजाइन और लॉन्च करने का सपना साकार करने के लिए देश की पहली प्रयोगशाला का जयपुर में उद्घाटन किया गया है। नासा और इसरो से मान्यता प्राप्त ये देश की पहली ऐसी लैब है जहां स्पेस से जुड़े रिसर्च स्कूली छात्र कर सकेंगे। जयपुर में बनाई गई इस फ्यूचर ऑफ लैब का आज इसरो के पूर्व सदस्य और वैज्ञानिक डॉक्टर टीपी शशि कुमार ने किया। भारत की यह पहली ऐसी लैब है जहां पर प्रयोगशाला में छात्र को अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान की जानकारी लेने के साथ ही रिसर्च कर रॉकेट डिजाइनिंग, लॉन्चिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन डिजाइनिंग, एरोमॉलिंग आदि अंतरिक्ष से संबंधित विधाओं का ज्ञान ले सकते हैं। लैब का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। रिसर्च करने के लिए हमें देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब भारत में और राजस्थान के जयपुर में स्पेस से रिलेटेड रिसर्च के लिए एक लैब जो है वो खुल चुकी है। आम बच्चे जो हैं 7 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, 7 साल या उससे बड़े बच्चे जो हैं, वो यहाँ पर आकर प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये लैब ऑफ फ्यूचर, इस लैब को नाम दिया गया है। यहाँ पर रॉकेट डिजाइनिंग से लेकर के सैटेलाइट डिजाइनिंग, 3D का जो कामकाज है वो,
तमाम तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। इस लैब से जुड़े हुए मिस्टर सौरभ जो है वो हमारे साथ में। सौरभ जी, आपने इस लैब को शुरू किया है, क्या सोच के साथ में इस लैब को शुरू किया और यहाँ की क्या कुछ खासियत है ताकि ये देश की पहली लैब, आप लोग दावा कर रहे हैं कि देश की ऐसी पहली लैब है जहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है आम छात्र जो है वो जान पाएंगे? बताइए। देखिए सर, जैसा कि इसका नाम है लैब ऑफ फ्यूचर, तो इस लैब ऑफ फ्यूचर के अंदर जो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है वो कंपोनेंट्स मिलेंगे। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास स्पेस और एस्ट्रोनॉमी हम दोनों के ऊपर फोकस लेकर चल रहे हैं। तो इस लैब के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी फोकल लेंथ के टेलीस्कोप्स अवेलेबल हैं। कम से कम 2 से 3 टेलीस्कोप्स हैं जो आप ये बोल सकते हो कि 8 इंच से लेके जिसकी 1500 से 2000 mm की जो फोकल लेंथ है, जिससे हम गैलेक्सीज तक देख सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ हमने नाम सुना हुआ है कि गैलेक्सीज होती हैं, नेबुलाज होते हैं, वो देख नहीं पाते बच्चे। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ है कि उन टेलीस्कोप्स की मदद से आप गैलेक्सीज, दूसरे प्लैनेट्स भी देख सकते हैं और उसके ऊपर आप खोज भी कर सकते हैं। नासा और इसरो के साथ में आपका किस तरह का कोलैबोरेशन रहेगा और किस तरह से बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर के स्पेस का जो एजुकेशन है वो ग्रहण कर पाएंगे? देखिए सर, अगर हम इसरो की बात करते हैं तो जो हमारी टीम है उसके अंदर हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, सभी के सभी एक्सपर्ट हैं इसरो स्पेस ट्यूटर से वो सर्टिफाइड है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इसरो हमें सपोर्ट करता है स्पेस एजुकेशन के अंदर। और नासा की अगर बात करें, जो हमारे मेंटोर हैं जॉर्ज सालाज़र, वो नासा से हैं, तो वो हमें टाइम टू टाइम मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों के पास, अगर इस लैब से हमारा मकसद है कि बच्चे सैटेलाइट्स बनाएं। यदि अगर हम कोई एक सैटेलाइट डेवलप करते हैं तो उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म क्या होगा? वो प्लेटफॉर्म PSLV है जो ISRO के पास है। तो इसरो उस प्लेटफॉर्म से हमें मदद करेगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो यूजली बाहर की कंट्रीज में ऐसी बहुत सारी लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए ऐसी बहुत ही कम, या आप ये कह सकते हैं नामात्र, एक भी फैसिलिटी इंडिया के अंदर नहीं है कि जिसमें बच्चे स्पेस के ऊपर काम कर सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि जयपुर के बच्चे, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे भी, इवन छोटे बच्चे भी सैटेलाइट्स बनाए, रॉकेट्स बनाए, उसको वो लॉन्च कर सके स्पेस में। यहाँ पर क्या देखा, क्या सीखने के लिए, क्या जानने के लिए आप यहाँ आए? मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमारे जो जयपुर है उसने अपनी पहली स्पेस लैब बनाई है और मैं सीखना चाहता हूँ इससे, क्योंकि मैं कोडिंग में मेरा बहुत मन है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं स्क्रैच में, तो मैं यहाँ रोबोटिक्स भी सीखना चाहता हूँ ताकि मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकूँ। अच्छा, आपने क्या देखा या क्या सीखने समझने के लिए आप आए? The lab is simply outstanding, like इसमें जैसे रोबोटिक्स हो गया और 3D प्रिंटिंग, 3D पेन्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।